हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वोकैबुलरी डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पहले भी क्लासेस हुई हैं, ऐसा नहीं कि ये पहला क्लास है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारे टॉपिक पे बात करा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 5। इसके पहले जो रूट वर्ड है हम लोगों ने 1 2 3 4 करके 4 लेक्चर्स में कवर कर लिया है। आज का जो लेक्चर है वो 5वां लेक्चर है। अब चूंकि उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से नहीं लिख करके मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बना करके पढ़ा रहा था, आज मैं सामने इसको लिख करके आपको बताऊंगा। देखो, हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं। होता क्या है ना कि जब आप बहुत दिन से वोकैबुलरी याद कर रहे होते हो तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें आप मगअप करने की कोशिश करते हो, रटने की कोशिश करते हो। और ये जो तरीका है रूट वर्ड से पढ़ने का, रूट वर्ड से जब आप पढ़ते हो तो 70% रूट वर्ड की मदद से बहुत सारे जो शब्द हैं आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाता है। 70% के आसपास ये जो शब्द हमारे, जिससे जैसे कि आपको एग्जाम में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है ना, साइनो एंटो पूछा जाता है, और आपको इस तरीके के, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है रूट का, तो इस तरीके से एक शब्द की मदद से आप कैसे पहचानेंगे कि इस शब्द का मतलब क्या हो सकता है। ये फायदा होता है रूट वर्ड को पढ़ने का, है ना। तो रूट वर्ड की मदद से देख ले, ये जो रूट वर्ड का जो आज मैंने लिखा हुआ है को भी समझाऊंगा किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो जिन लोगों ने पहला क्लास ये देख रहे हैं तो इसके पहले 4 क्लासेस में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो रूट वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वोकैबुलरी डेवलपमेंट लिखा हुआ है। आपको वोकैबुलरी कैसे डेवलप करना है। देखो, अगर याद करना रहता ना तो बचपन से आप पढ़ रहे हो, आपको याद हो चुका रहता। लेकिन ये रटने वाली विद्या जो है वो छोड़नी पड़ेगी। जब जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं हम, एसएससी के एग्जाम्स को देखे होंगे आपने और दिए होंगे, मॉक को दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ये वोकैबुलरी वाला सेक्शन लगभग 30 सवाल स्टेनोग्राफी वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 100 सवाल में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही रूट वर्ड से ही आएंगे, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है ना, ये बहुत ही बड़ा चंक एसएससी के एग्जाम का कवर करता है। तो इस वजह से सबसे पहले आपकी शुरुआत ये होनी चाहिए कि आप रूट वर्ड की मदद से पढ़ो। अगर मगअप करना स्टार्ट कर दोगे स्टार्टिंग में ही तो कभी भी इसको समझ नहीं पाओगे। होता क्या कि हम लोग हिंदी याद करने लगते हैं। अगर हम हिंदी याद करने लग जाओगे ना, देखो एक शब्द है बार। अब बार का मतलब हमने सुना है बियर बार, तो बार का मतलब बियर बार भी होता है, बार का मतलब विम बार भी होता है, बार का मतलब सरिया भी होती है, रॉड, उसको भी बार बोलते हैं। अगर मैं इस बार का इस्तेमाल एक वर्ब के तौर पर कर दूं, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें इस एग्जामिनेशन से रोका जाता है, अंग्रेजी में मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा यू आर बार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, यानी बार्ड करना। यहाँ पे बार जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया। तो इस बार के बहुत सारे मतलब हैं। बार काउंसिल आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो लॉयर्स होते हैं उनका जो एसोसिएशन होता है उसको बार बोलते हैं। तो देख रहे हो ना, बार ही एक शब्द है। अगर आप इसकी हिंदी पढ़ के चले गए और एक ही मतलब पकड़ के चले गए, किसी पैसेज में ये दे दिया और आपसे पूछ दिया कि चलो इस पैसेज में ये जो शब्द बार आया हुआ है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में 4 ऑप्शन में से आया हुआ है। अब वहां पे तुम गच्चा खा जाओगे। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि आप शब्दों को मगअप न करें, रटे न शब्दों को, बस ये हिंदी पढ़ करके नहीं चले जाएं कि प्रीवियस ईयर का कोई पढ़ा दिया आपको कि इसका हिंदी ये होता है, इसका हिंदी ये होता है। तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश ये करिए कि आप रूट वर्ड से स्टार्ट करिए। जितने भी रूट वर्ड हैं सबसे पहले उनको खत्म करिए, उसके बाद तब जा करके आप अपने प्रैक्टिस को लगाइए। तो चलो, बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब आप समझ पाए होंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या हम लोग यूज करेंगे शब्दों को याद करने के लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आज का जो हमारा रूट है, फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग और ये 5वां पार्ट है। इस तरीके से मैं हर दिन एक रूट को डिस्कस करूंगा, उस रूट से बनने वाले और प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन को एक जगह लिख करके और तरीके से आपको समझाऊंगा, है ना। और इसको करने के बाद जो आपका वोकैबुलरी का जो भय है, डर है, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस इसको ढंग से नोट्स बना लेना। पहले शब्द देखो, हमारा जो रूट है वो है साइड। तो कभी भी किसी शब्द में अगर साइड लिखा हो, साइड, CIDE, साइड लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है किलिंग, किसी का मर्डर करना, किसी को मारना, किसी की हत्या करना, किसी को डिस्ट्रॉय करना या किसी को खत्म करना। मैंने बहुत सारे शब्द बोले, किलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है,
किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, हत्या करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो मोटा मोटे तौर पे इसका मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किसी भी चीज की किलिंग करना। चीज की भी किलिंग हो सकती है, किसी पर्सन की भी किलिंग हो सकती है, और हम लोग बात करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई कि कहीं साइड लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किलिंग से रिलेटेड वर्ड है। अब समझते हैं इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं, लगभग 30 से 35 शब्द के आसपास यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ शब्द हैं इधर वाले जो एसएससी के बहुत ज्यादा फेवरेट है, बाकी धीरे धीरे जो है इंपॉर्टेंट की तरफ हम लोग पढ़े। इतना आपको याद कर लेंगे, आपका साइड से कभी भी आने वाला क्वेश्चन नहीं बचेगा। पहला शब्द है सुसाइड। अब देखो ये जो स्यू वर्ड लिखा है SUI, स्यू का मतलब होता है सेल्फ, खुद। तो सुसाइड का मतलब क्या हो जाता है, इसी से बहुत ही कॉमनली वर्ड है, लेकिन कभी इसका पोस्टमार्टम करके तुमने पढ़ा क्या? तो शब्दों का पोस्टमार्टम हम लोग करके पढ़ेंगे, तभी आपको ये याद होने लगेगा। ठीक है, तो सुसाइड का मतलब सेल्फ किलिंग। जब कोई व्यक्ति अपने आप को खुद ही मार लेता है ना, तो उसको बोलते सुसाइड कर लिया उसने। तो किलिंग ऑफ सेल्फ या सेल्फ किलिंग। अब मैं यहाँ पे किलिंग नहीं लिखा हूं, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि किसके बारे में बात हो रही है। अगला शब्द है होमिसाइड। तो खुद को मारने को क्या बोलेंगे, सुसाइड, और किसी इंसान को मारने को बोलेंगे होमिसाइड। कैसे याद रखना है, होमी का मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन की हत्या करना, किसी भी व्यक्ति को मार देना क्या कहलाएगा, होमिसाइड कहलाएगा। स्पेलिंग याद रखना। अगला शब्द है फ्रैटिसाइड। अब देखो फ्रैटिसाइड का मतलब भाई की हत्या, और सोरोरिसाइड का मतलब बहन की हत्या, सिस्टर की हत्या। अब इन दोनों का पेयर बना के एक साथ लिखा है, ऐसे ही लिखना तुम भी। तो फ्रैट्रिसाइड कैसे याद रखोगे, सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रैटर्निटी। तो फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाई, बंधुता। तो बंधुता से याद रखना फ्रैट्रिसाइड, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी भाईचारे से रिलेटेड होता है। तो फ्रैटर का मतलब, ये जो फ्रैटर शब्द है ना दोस्तों, ये फ्रैटर एक रूट वर्ड है। तो फ्रैटर का मतलब होता है भाई, तो फ्रैटर का मतलब भाई होता है। तो फ्रैट्रिसाइड देखो FRA के बाद TI आया है। फ्रैट्रिसाइड का मतलब भाई की हत्या, ब्रदर की हत्या। सोरोरिसाइड का मतलब सिस्टर की हत्या। तो भाई और सिस्टर, बहन और भाई को एक साथ लिख लेना। अगला शब्द हमारे पास पैट्रिसाइड। ये था हमारा फ्रैट्रिसाइड। तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि फ्रैट्रिसाइड का मतलब हम लोग समझ लेते हैं ये फादर की हत्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैट्री मतलब भाई की हत्या, और यहाँ पे लिखा ना पैट्रिसाइड, तो पैट्रिसाइड का मतलब होता है फादर की हत्या। तो पैट्रिसाइड का मतलब फादर की हत्या, और मैट्रिसाइड, मैट्री से मदर समझ लेना। तो पैट्रिसाइड और मैट्रिसाइड को एक साथ रख लेंगे। पैट्रिसाइड का मतलब फादर की हत्या, और मैट्रिसाइड का मतलब मदर की हत्या। अब एक और जो कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, वो मैट्रिसाइड और मैरिटिसाइड में होता है। तो इसीलिए मैट्रिसाइड को फादर के साथ रखना, पैट्रिसाइड और मैट्रिसाइड। यहाँ पे लिखा हुआ मैरिटिसाइड। तो मैरिटिसाइड का मतलब होता है किसी अपने पति को मार डालना, अपने पति की जिसे उसकी शादी हुई है। तो अपने पति की हत्या को क्या बोलते हैं, हस्बैंड की किलिंग को बोलते हैं मैरिटिसाइड। अच्छा, वाइफ की हत्या को क्या बोलेंगे, तो वाइफ की हत्या को बोलते हैं यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरोसाइड, तो यूक्सोरिसाइड का मतलब हो जाता है वाइफ की हत्या, और हस्बैंड की हत्या के लिए बोलते हैं मैरिटिसाइड। अच्छा, इसको याद करने के लिए मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। यूक्सोरिसाइड जो ये जोरूस मिल रहा है ना, एक मूवी भी थी या गाना भी था, जोरू का गुलाम, तो जोरू से याद रख लेना ना वाइफ, तो ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ पैरिसाइड। तो पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या करना। तो बिल्कुल आप आराम से याद रख सकते हो, ये पैरी जो है ये पेरेंट्स है। तो पैरिसाइड मीन्स पेरेंट्स की हत्या। पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति माता पिता दोनों की हत्या कर देता है, उसको बोलते हैं इसने क्या किया है, पैरिसाइड किया है। अगला शब्द है एमीसाइड। अब देखो ये एमी रूट वर्ड है दोस्तों। एमी का मतलब होता है फ्रेंड, एमी। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि उससे तुम्हारी कैसी जान पहचान है, कैसा उसे जान पहचान है। तो हम लोग बोलते हैं उससे जो हमारा रिश्ता है वो बहुत ही एमिएबल है ना। एमिएबल का मतलब क्या, एमी का मतलब फ्रेंड, यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, एमिएबल रिलेशनशिप, जिसमें बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत बंधुता हो, है ना, बहुत भाईचारा हो, अपनापन हो। तो एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। तो किसी दोस्त को मार डालना, किसी दोस्त की हत्या करने को क्या बोलते हैं, एमीसाइड। ऐसे बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। अब अगला हमारे पास शब्द है रेजिसाइड। रेजी, आपको मालूम है रेजी, रेन मतलब शासन करना होता है ना। तो रेजिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी राजा की हत्या करना रेजिसाइड कहलाता है। अगला शब्द लिखा हुआ है फिटिसाइड। अब देखो ये जो फिटिसाइड है ये फीटस से बना हुआ है।
पहली बात तो फीटस की स्पेलिंग याद रख लेना, ये स्पेलिंग एरर में खूब पूछता है एसएससी में। तो फीटिसाइड का मतलब, स्पेलिंग एरर को मैं अलग से कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। स्पेलिंग एरर का पूरा समझा करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे 200 से 250 सवाल वहां पे करवाऊंगा। सिर्फ सारे प्रीवियस ईयर को कर जाओगे, कभी स्पेलिंग एरर का सवाल गलत नहीं होगा। 2 से 3 स्पेलिंग एरर आपको पूछा, जो देखो ये सारे फ्रीक नंबर है ना। अगर आप इसको कर जाओगे, स्पेलिंग एरर वाले सवाल को कर जाओगे, वोकैबुलरी अपना तैयार कर डालोगे तरीके से, मगर तो कभी भी सवाल ही गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो फीटस की स्पेलिंग याद रखेंगे हम सभी लोग। फीटस की स्पेलिंग FOETUS लिखी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फीटिसाइड। फीटिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, फीटस कहता है। फीटस का मतलब क्या है, भरूड़, भरूड़ है ना। भरूड़ का मतलब जो छोटा बच्चा है अभी माँ के पेट में जो है, अभी उसका अभी वो पूरी तरीके से इन्फेंट के रूप में अभी बना नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसे साइड चाइल्ड को फीटस बोलते हैं। नवजात ये कह सकते हैं कि अभी वो इन्फेंट बनने के कगार पे है। और जो ऐसा बच्चा जो बहुत ही छोटा अभी जस्ट जन्मजात है, अभी पैदा हुआ है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट से भी जो पहली की अवस्था होती है ना बच्चे की, ये एक बेबी की, उसको बोलते हैं फीटस। ठीक, भ्रूण जिसको आप कहते हैं हिंदी में। तो फीटस को मार देना, फीटस की किलिंग कर देना, फीटिसाइड। इन्फेंट को यानी छोटा जो बच्चा अभी नवजात शिशु है उसको मार देना, इन्फेंट की किलिंग करना, इन्फेंटिसाइड। जेनोसाइड, जब एक मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पे एक कम्युनिटी को, है ना, एक अरेंज्ड मैनर में एक साथ किसी वजह से इसको मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। आपने सुना होगा कश्मीर फाइल्स आई थी, तो कश्मीर फाइल में एक कम्युनिटी के लोगों को एक जैसे एक तरीके से मार दिया गया, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्टिव किलिंग कर देना एक कम्युनिटी की, क्या कहलाता है, जेनोसाइड कहलाता है। ठीक है, तो अगला शब्द हमारे पास एविसाइड। अब देखो यहाँ पे एवी जो लगा हुआ है ना दोस्तों, एवी, एवी का मतलब ये रूट वर्ड है। एवी का मतलब होता है बर्ड। ठीक है, एवी का मतलब बर्ड। यहाँ से बनने वाले भी बहुत शब्द आते हैं। एवी को रूट वर्ड है, यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि एवी का मतलब बर्ड होता है, एक रूट वर्ड है। इस एवी को भी मैं डिस्कस करूंगा, जानना चाहते तो सुन लो। एवी का मतलब बर्ड होता है, इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं। जैसे पूछा जाता है एविएटर। एविएटर एक ऐसा व्यक्ति है जो वायुयान चला रहा है। तो बर्ड का मतलब क्या, बर्ड से रिलेटेड है या ये उड़ने से रिलेटेड होगा, पक्षी का काम उड़ना ही होता है, तो ये बर्ड या उड़ने से रिलेटेड है एवी। हमसे पूछा जाता है एविएशन मिनिस्टर कौन है। एविएशन का मतलब क्या, जो वायुयान संभाल रहे हैं, है ना। एविएटर, एविएट्रिक्स, एविएटर का मतलब होता है ऐसा मेल पर्सन जो वायुयान चलाता है। एविएट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी फीमेल महिला जो वायुयान चलाती है। और भी बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द बनता है एवीमेंसी। तो जब पक्षियों को देख करके कोई फॉरटेलिंग करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, तो उसको बोलते हैं एवीमेंसी करना, है ना। निक्रोमेंसी का मतलब होता है जैसे ओझैती आपने सुना होगा, कोई ओझा हो गया व्यक्ति जो किसी चीज को देख करके कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं ओझा। तो निक्रोमेंसर हो, वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं, निक्रोमेंसर। लेकिन अगर वो किसी पक्षी को देख करके ये बताने लगे कि अभी क्या होने वाला है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, एवीमेंसी बोलेंगे। तो एवी का मतलब बर्ड होता है। इतना डिस्कशन से आपको ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। तो एविसाइड अगर हम बोल देंगे तो इसका मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स। अगला शब्द लिखा हुआ है हर्बिसाइड। अब देखो, हर्ब्स को डिस्ट्रॉय करना, साग सब्जियों को खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, क्या कहलाएगा, हर्बिसाइड। हर्ब का मतलब आपको पता है, साग सब्जियां। तो अगला शब्द हमारे पास है ओविसाइड। अब देखो यहाँ पे ओवी जो शब्द लगा हुआ है ना, ओवी का वही मतलब होता है एग, है ना। ओवी का मतलब क्या होता है, एग। अब यहाँ से ओवी के लिए मैं एक आपको शब्द बता देता हूँ। ओवी पैरस एक शब्द है, ओवी पैरस। तो ओवी पैरस एनिमल्स, उन एनिमल्स को बोलते हैं जो अंडे देते हैं और जो बच्चे देते हैं, जैसे ओवी पैरस, ओवी पैरस। ओवी पैरस एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो अंडे देते हैं, है ना, बच्चों को जन्म देने के लिए वो अंडे देते हैं, उनको बोलते हैं ओवी पैरस एनिमल्स। लेकिन ह्यूमन जो है वो इंसान के बच्चे जैसे, जो भी इंसान के बच्चे हैं या जो भी ऐसे जानवर हैं जो सीधे बच्चे जो है जन्म देते हैं, बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वीवी पैरस। ठीक है, वीवी पैरस। तो वीवी पैरस, अब देखो वीवी में भी एक रूट लगा हुआ है। वीवी में जो रूट लगा है ना, विव का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, विव का मतलब होता है लाइफ और पैरस का मतलब यहाँ पे उसका बर्थ करना। तो पैरस का मतलब बर्थ हो गया और वीवी का मतलब लाइफ। तो जो खुद ही अपने जैसा एक लाइफ दे देता है, अंडे नहीं देता, जैसा है वैसा ही एक लाइफ प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं वीवी पैरस।
ठीक है। और ओविपेरस का मतलब जो अंडे देता है, जो अंडे पैदा करता है, अंडे देता है, उसके थ्रू बच्चे का जन्म होता है। तो ओविसाइड का मतलब क्या होता है कि एग को डिस्ट्रॉय कर देना, एग को किल कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। अगला शब्द हमारे पास है पेस्टिसाइड। अब देखो पेस्टी का मतलब पेस्ट से होता है। पेस्ट्स वो होते हैं जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो आप खरीद करके लिए जाते हैं अपने खेत में और वहाँ पे छिड़काव करते हैं, जिससे होता क्या है कि जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी कीटाणु हैं, जितने खरपतवार हैं, वीड्स हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो पेस्टिसाइड के ही अंदर जर्मिसाइड आ जाता है, यानी पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड या ये वीडिसाइड, ये दोनों एक तरीके के क्या है, एक तरीके के पेस्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड का मतलब खरपतवार या कीटनाशक आपने सुना होगा। ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द जर्मिसाइड, जर्म से बना हुआ है। तो जर्मी का मतलब जर्म्स, जर्म्स का मतलब वही कीटाणु, कीटाणुओं को मार देना, जर्मिसाइड कहलाता है। इकोसाइड, अगला शब्द हमारे पास इकोसाइड। अब देखो इको जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इकोलॉजी आपने सुना होगा। इकोलॉजी का मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं। लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे इंसान, पशु पक्षी, जल, हवा, पानी, जितने भी जानवर है, इन सबको मिला करके एक ऐसा इन्वायरमेंट, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। तो इकोसाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी इन्वायरमेंट को बर्बाद करना। इको माने इन्वायरमेंट और साइड का मतलब किलिंग करना, डिस्ट्रॉय करना। तो इकोसाइड का मतलब क्या हो गया, किसी भी वातावरण को खराब करना, इकोसाइड। अगला शब्द हमारे पास वीडिसाइड, ऑलरेडी बता दिया। वीड्स का मतलब क्या होता है, खरपतवार। तो खरपतवार की सफाई करना या उनको वहां से साफ करना, खत्म करना, वीडिसाइड कहलाएगा। अगला शब्द हमारे पास फंजीसाइड। फंजीसाइड ये फंगस से बना हुआ है। तो फंगस को साफ करना, फंगस को खत्म करने को क्या बोलेंगे, फंजीसाइड। अगला शब्द है फ्लोरिसाइड। फ्लोरी या फ्लोरा ये हमारा एक रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, फूल फल, है ना, फूल होता है, फूल। अगर हम बोले फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब कि जब हम बेचने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फूलों की खेती करते हैं, तो ऐसे कल्चर को, ऐसी खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। कल्चर का वीडियो अलग से बनाया हुआ है और लॉजी का भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वहां से आप देख लेना, एक क्वेश्चन वहां से जरूर आता है। तो फ्लोरिसाइड का मतलब क्या हो गया, फ्लावर को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना या बर्बाद करना। अगला शब्द लिखा हुआ है फॉर्मिसाइड। अच्छा, आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो फॉर्म है ना, फॉर्मेशन, ये एंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मिसाइड का मतलब चींटियों को नष्ट करना, चींटियों को खत्म करना, फॉर्मिसाइड कहलाएगा। अगला शब्द साइटोसाइड। साइटो का मतलब होता है सेल। तो आपके बॉडी में कुछ खराब सेल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का भी कुछ काम करने वाले दूसरे सेल्स होते हैं। तो इस तरीके की अवस्था को क्या बोलते हैं, साइटोसाइड। यानी कि खराब सेल या जो भी जैसे भी सेल है उनको डैमेज कर देना, उनको वीड आउट कर देना, वहां से हटा देना। तो सेल की किलिंग को क्या बोलेंगे, सेल को हटाने को या डिस्ट्रॉय करने को साइटोसाइड। अगला बड़ा ही प्यारा सा शब्द है टी साइड, है ना। अब देखो टी साइड से याद रखना, एक कंफ्यूजन हो सकता है इस डिसाइड से। इस डिसाइड, ये डिसाइड है और ये डी साइड है, ठीक है, फर्क है दोनों में। तो डिसाइड का मतलब होता है किसी चीज पे निर्णय ले लेना, है ना, कोई ये रिजल्ट की तरफ इशारा करता है। निर्णय लेने को क्या करना, फैसले लेने को क्या बोलते हैं, डिसाइड करना, डिसीजन। और ये डी साइड लिखा हुआ, DEICIDE, इसका मतलब होता है, ये DT से बना हुआ है। DT का मतलब गॉड या देव, है ना, भगवान से रिलेटेड ये शब्द है। तो ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियों को या आइडल्स को डिस्ट्रॉय करे, बर्बाद कर दे, तोड़ फोड़ मचा दे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को, ऐसे काम करने को क्या बोलेंगे, डिसाइड करना। तो डिसाइड का मतलब क्या होगा, किलिंग ऑफ गॉड। तो गॉड की किलिंग तो नहीं हो सकती, इसका मतलब कि यहाँ पे मूर्तियों को तोड़ने की बात हो रही है ना। हिंदी में इसको देवहंता भी बोलते हैं, याद रखना, देवहंता। हंता मतलब हत्या करना, भगवान की हत्या करना। लेकिन भगवान की हत्या करने से यहाँ पे क्या अर्थ है कि मूर्तियों को तोड़ना। अगला शब्द है कलीसाइड। कलीसाइड का मतलब होता है मॉस्किटो को मारना। ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं मार्केट में जिसका यूज करके मॉस्किटो को मारा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कलीसाइड बोलते हैं। अगला शब्द दोस्तों इंसेक्टिसाइड, बहुत ही कॉमन है। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, घरों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए कुछ सब्सटेंस का यूज करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। अगला शब्द है सिमिसाइड। सिमिसाइड का मतलब होता है जो आपके जब आप सोते हैं तो कुछ उसमें बेड में जो बग्स होते हैं, बेड बग्स,
तो उनको मारने को हम लोग क्या बोलते हैं, बग्स को सिमिसाइड बोलते हैं। अगला शब्द है एक्रिसाइड। एक्रिसाइड का मतलब देखो, माइट्स का मतलब तो खटमल होता है, ठीक है। तो एक्रिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, जब हम लोग खटमल की किलिंग करते हैं, खटमल को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, उसको क्या बोलते हैं, एक्रिसाइड। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो रूट वर्ड था इसमें साइड को कवर कर लिया, साइड से बनने वाले जितने शब्द थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक और अच्छे से रूट के साथ, और उसके ऊपर जितने भी शब्द बन सकेंगे इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए सवाल, और जितने भी और अदर एग्जाम में पूछे होंगे वो सारे सवालों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। ऐसे कर करके हम लोग सारे एक एक दिन में जितने भी वोकेबलरी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारा का सारा हम लोग कवर कर डालेंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।